हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो इस चैप्टर में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, स्टार्टर एक्टिविटी आपको दी गई है। See the picture and read the sentences. Tick the sentence that has object and cross the sentence that which does not have. तो आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है, उस सेंटेंस पे आपको टिक करना है जिसमें ऑब्जेक्ट है, जिसमें नहीं है उस पे आपको क्रॉस करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन, द गर्ल इज डांसिंग। सो स्टूडेंट, आप फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हो कि जो लड़की है वो डांस कर रही है। ओके, और सेकंड सेंटेंस है द प्लेयर किक द फुटबॉल। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में ध्यान से देखें, फर्स्ट सेंटेंस में हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो इधर आप क्रॉस करोगे। जबकि सेकंड सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट दिया है जो कि है फुटबॉल। ठीक है, तो इस पे आप टिक करोगे। ओके, now let's start the chapter. So the first topic is finite verbs. Verbs that change with the change in person, number and tense are called finite verbs. मतलब कि वो verb जो कि change होते हैं जब person change होता है, number change होते हैं, tenses change होते हैं, तब वो भी verbs जो है change होते हैं, तो उनको हम finite verb बोलते हैं। Okay, for example, I eat a mango. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, आई है, ठीक है, सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है। ओके, इन दी अबव सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड इज अ फाइनाइट वर्ब। जो हाईलाइटेड वर्ड है यानी कि जो ईट है वो फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट थिंग इज एम आर वर्स एंड वर आर फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इज एम आर वर्स वर जो है वो फॉर्म्स है, फाइनाइट फॉर्म्स है वर्ब के। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ बिग कंट्री, थर्ड पर्सन, singular number and the present tense. Okay, next thing is the modal auxiliaries will, shall, can, may etc do not change with the number and person of the subject. ये change नहीं होते with the number and the person of the subject. Okay, but they are finite verb. But they are finite verbs. पर तब भी वो क्या है, finite verbs है। For example, I can ride a bike. Okay, now next is non-finite verbs. Verbs that do not change with the change in person, number and tense are called non-finite verbs. उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं जब चेंज होता है पर्सन में, नंबर में और टेंस में। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, नेक्स्ट थिंग ही वांटेड टू सिंग अ सॉन्ग। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी वो चेंज नहीं हुआ है, टू सिंग जो है वो सेम रहा है, तो दैट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। Now next thing is that the verb sing in the sentence does not change with the change in person, number and tense. So sing is a non-finite verb. तो यहाँ पर जो sing है वो क्या है, non-finite verb है। Now student, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। Now the next topic is kinds of non-finite verb. अब non-finite verb के भी और भी कुछ kinds दिए गए हैं। There are 3 kinds of non-finite verb. 3 kinds है, जैसे कि first one है the infinitive, then the participle, then the gerund. Okay, so let's know about the first one, that is the infinitive. The infinitive is the base form of the verb. जो infinitive है वो base form है verb का। It is often used with a to before it. ये हमेशा हम use करते हैं with a to before it, यानी कि उसके आगे हम to लगाते हैं। Okay, but it can be used with or without to. पर इसे हम use कर सकते हैं to के साथ भी और to के बगैर भी। ठीक है, for example, I like to sleep. Okay, तो ये क्या है, infinitive है। अब है bare infinitive. The infinitive without to is called bare infinitive. वो infinitive जो बिना to के होता है उसे हम bare infinitive बोलते हैं। इसमें आपको और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। The bare infinitive is used with modal verbs. जो bare infinitive है वो हम modal verbs के साथ यूज करते हैं, जैसे कि for example, you can do it. Okay, the bare infinitive can be used with verbs such as let, see, make, need. bare infinitive जो है हम कुछ ऐसे verb के साथ यूज करते हैं जैसे कि let, see, make, read. Okay, for example, let me go. Next thing is some verbs like hear, see, fell, watch, etc. are followed by a bare infinitive of present participle. कुछ ऐसे verb है जैसे कि hear, see, fell, watch, ठीक है, ये follow होते हैं by a bare infinitive, ठीक है, of the present participle. Okay, जैसे कि आप example में देख सकते हो, Raj saw him steal the mobile, ये bare infinitive form है। Next thing, we saw him beating the man, ये present participle form है। Okay, नाउ स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज यूज ऑफ इंफिनिटिव्स विद एडवर्ब टू।
कैसे हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं विद एडवर्ब. लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स. फर्स्ट वन, ही इज वेरी बिजी, ही कांट मीट यू. नेक्स्ट थिंग, ही इज सो बिजी दैट ही कांट मीट यू. तो आपने देखा पहले वाले में सेंटेंस को ब्रेक कर दिया था, फुल स्टॉप लगा दिया था, और सेकंड वाले में दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया है. सो वी कैन एक्सप्रेस द सेम आइडिया बाय यूजिंग द टू पैटर्न. ही इज टू बिजी टू मीट यू. हम टू पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि he is too busy to meet you. Okay, now स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. now the next topic is the participle. the participle is of three types. ये भी तीन तरीके के होते हैं. first is present participle. first है present participle, then past participle and then perfect participle. The participle has both finite and non-finite forms. इसके दोनों फॉर्म होते हैं, finite भी और non-finite भी. In finite form it occurs in all progressive tense. finite form में ये हमेशा progressive tense में occur होता है. The past participle occurs in the passive and perfect active sentences. past participle जो है passive और perfect active sentences में होता है. In its non-finite form, the participle functions partially as a verb and partially as an adjective. Non-finite form में जो participle है ये आधा verb के form में करता है function और आधा जो है adjective के form में. So it is called a verbal adjective. तो इसी वजह से इसको हम verbal adjective बोलते हैं. Now look at the following sentences. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं. He was reading a novel. Finite verb है ये. The movie is boring. Non-finite adjective. ठीक है. Next thing is the present participle. The present participle is formed by adding ing to the root form of the word. Present participle कैसे form होता है? जब हम ing add करते हैं root form of the verb के साथ. For example, barking, burning. Okay. Next thing, the present participle describes an incomplete action or state. ये एक incomplete action और state को describe करता है. For example, the barking dog एकदम incomplete है. The process of barking continues, मतलब अभी भी चल रहा है. Next thing, the sinking ship. The process of sinking continues, अभी भी चल रहा है वो. ठीक है. Next thing is the present participle may be used as subject complement. ये subject complement के form में भी use होता है, जैसे कि for example they saw him climbing a tree. Okay. Next thing, the present participle can come after the verb. ये verb के बाद भी आता है, जैसे कि we went laughing. Next thing, the present participle can be used when one action occurs after the other. ये use होता है जब एक action होता है दूसरे के बाद. ठीक है, जैसे कि for example seeing the cat, the rat ran away. Next one, the present participle function as an adjective in the following sentences. अब जो present participle है वो function करता है as an adjective in the following given sentence, जैसे कि for example a barking dog seldom bites. Okay. Next one is the present participle is active in form. Present participle active होता है in the form, जैसे कि आप यहाँ पर एक sentences देख सकते हो. The weeping child, the child was weeping, ये active है. ठीक है. The running bus, the bus was running, ये भी क्या है? Active form है. Now the next is the past participle. The past participle usually ends in ed, d, t, n or en. Past participle d, ed, t, n में end होता है, en में end होता है, जैसे कि disappointed, tired, burned, broken, etc. Next thing is the past participle denotes a complete action or a state which is over. ये एक complete action को denote करता है जो कि over हो चुका है. For example, the burned house, the process of getting burned is completed. Next thing, the disappointed man, the process of getting disappointment is completed. Okay. Now next thing is the past participle can function as an adjective. ये adjective के form में भी function करता है. For example, he is very disappointed. The tired visitor rested under a tree. Now next one is the past participle can be used as subject complement. ये subject complement के form में भी use होता है, जैसे कि for example, she felt irritated. Father seemed worried. Next one is the past participle can be used as an object complement. ये object complement के form में भी use होता है. For example, I found the glass broken. We saw her worried. Now the next is the perfect participle. The perfect participle is used to join two sentences when one action is immediately followed by the other. ये दो sentences को join करता है जब एक action जो immediately follow करता है दूसरे को. The subject of both the sentences is the same. जो subject है दोनों sentences का वो same ही रहता है. The perfect participle is formed by using having plus past participle form of the verb. Perfect participle हम form करते हैं जब हम use करते हैं having को with the past participle form of the verb. Okay, for example,
ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, फिर आपको यहाँ पर फुल स्टॉप दिया है, ही वेंट टू प्ले, फिर इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया. सो द सेंटेंस विल बी हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, कॉमा he went to play. Okay, next one, she saw her brother, full stop, she returned home, having seen her brother, comma she returned home. Okay, now इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ज्वाइनिंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल. कैसे हम सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द पार्टिसिपल्स. सो पेयर ऑफ सेंटेंसेस कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स. फॉर एग्जांपल, I saw an aeroplane, full stop, the aeroplane was flying in the sky. In the above sentence, the object of the first sentence is subject of the second sentence. जो object है पहले sentence को subject बन गया है second sentence का. Such sentences are very easy to join. तो इन sentence को join करना बहुत आसान होता है. जैसे कि I saw an aeroplane flying in the sky. Okay. In the above example, actions mentioned in the two sentences occur simultaneously. मतलब जो action हुआ था उन दोनों में वो एकदम साइमल्टेनियसली अकर हुआ था. ठीक है, इन एग्जाम्पल माई सीइंग द एरोप्लेन एंड द एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रहे हैं. ओके, सो वी यूज द कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपल. तो हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज कर रहे हैं पार्टिसिपल का. बट समटाइम्स द सेकेंड एक्शन बिगेन ओनली आफ्टर द फर्स्ट वन हैज बीन कंप्लीटेड. पर कभी कभी क्या होता है कि जो सेकेंड एक्शन है वो शुरू होता है जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वन. ओके, in such cases we need to convert the verb denoting the first of the action into perfect participle. तो उन केसेस में हमें कन्वर्ट करना होता है वर्ब को, ठीक है, जो कि डिनोट करते हैं फर्स्ट ऑफ द एक्शन इनटू अ परफेक्ट पार्टिसिपल. जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, he had eaten all his food, full stop, he asked for some more. अब इनको ज्वाइन करने के लिए आप लिख सकते हो having eaten all his food, comma he asked for some more. Okay, now student इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. now the next topic is the gerund. words that are formed with verbs but act as nouns are called gerunds. मतलब कि वो शब्द, वो वर्ड जो कि फॉर्म हुए हैं किसके साथ, वर्ब के साथ, ठीक है, बट वो एक्ट कर रहे हैं एज अ नाउन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, gerund बोलते हैं. इट इज अ वर्ब इन इट्स ing फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, functioning as a noun that names an activity rather than a person or a thing. यानी कि ये एक वर्ब है, वो भी अपने ing फॉर्म में, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ये फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन, जो कि नाम दे रहे हैं उस एक्टिविटी को, rather than a person or a thing. Gerunds are also called verbal nouns. इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम verbal noun भी बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग इज अ वेरी यूजफुल हैबिट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीडिंग में ing फॉर्म में, दैट इज अ gerund. Okay, in the above sentence, the word reading is formed from the verb read by adding ing to it. We also noticed that reading here stands for the action of reading. Reading का मतलब है यहाँ पर action of reading. It is used as a subject of the verb is. ये subject of the verb इसके साथ use हुआ है. It therefore does the work of a noun. ये कैसा काम कर रहा है, noun के फॉर्म में काम कर रहा है. The word reading is therefore both like a verb and a noun. दोनों फॉर्म में है ये, verb भी noun भी. In other words, it is a verbal noun or a gerund. Okay, ये या तो verbal noun है या फिर एक gerund है. Okay, now here you can see a gerund is a verbal noun and participle is a verbal adjective. जो gerund है वो verbal noun है और जबकि जो participle है वो verbal adjective है. Some other examples of gerunds आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि swimming is a good exercise, dancing is good for health. In sentences 1 and 2, the gerund is used as the subject of the verb. तो sentences में देखा आपने कि gerund जो है वो subject of the verb के form में use हुआ है. Both the gerunds and the participles end in ing. दोनों gerund और participle जो है वो ing में end होते हैं. Then how can we identify the two? फिर हम कैसे इनको identify कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको gerund और participle दिया गया है. First one, reading is a good habit. Next one, I met a boy weeping. Next one, she loves playing. Next is see these children swimming in the pond. So आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में रीडिंग इज अ गुड हैबिट. ठीक है, तो मतलब कि नाउन को एक साथ करा है, नाउन और वर्ब का यूजेस कर रखा है एक ही वर्ड में. ठीक है, दैट इज द gerund वन. एंड पार्टिसिपल में आप देख सकते हो आई मेट अ बॉय वीपिंग, उसका वो एक्शन देख सकते हो आप. ठीक है, और आप देख सकते हो कि कैसे डिस्क्राइब किया गया कि वो कैसा आया, वो रोते रोते आया. ठीक है,
नाउ स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।